नमस्कार दोस्तों, ITI जॉब्स मेड इजी में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने बात 2023 स्टार्टनरी ट्रेनिंग का फॉर्म भर रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं और आपकी ब्रांच मैकेनिकल से रिलेटेड है, जैसे कि फिटर और या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस या और भी जो दूसरी ब्रांचेस आती हैं मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड, तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी पर आता ही आता है, इस चीज को आप मान के रखिए। और दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको सफल होना है तो एक चीज याद रखिए कि आपको क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। दोस्तों, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे थ्योरी तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उस थ्योरी को धार नहीं दे पाते अपने क्वेश्चंस लगा करके। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा आइडिया है रिवर्स इंजीनियरिंग। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं और उन क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। दोस्तों, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन के डेप्थ में जाएंगे और क्वेश्चन से अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे, उतने ही आपके नंबर गेन होंगे। आपकी मेरी बात याद रखिए। तो दोस्तों, इसी तारतम्य में आज मैं आपसे बात करने आया हूं लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है एग्जाम्स में। दोस्तों, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। लुब्रिकेंट की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि वेपर देती है, जिसके कारण लुब्रिकेंट से वेपर निकलती है। दोस्तों, यहां पर ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट, ये चारों ही जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब दोस्तों, हम डिटेल में इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, विस्कोसिटी क्या होती है? व्हाट इज विस्कोसिटी? दोस्तों, विस्कोसिटी कुछ नहीं है, यह एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि फ्लो के अगेंस्ट होता है। जैसे कि अगर हमारा जो फ्लूइड है या लुब्रिकेंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो विस्कोसिटी वह चीज है जो इसको फ्लो होने से रोकेगी। विस्कोसिटी हमेशा इसकी फ्लो को कम करेगी। जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, जो इसकी दो लेयर हैं, ये मान लीजिए लुब्रिकेंट की फर्स्ट लेयर है और ये इसकी सेकंड लेयर है, तो इनके जो बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस ही विस्कोसिटी है। इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, जिस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जिस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी कम होगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। तो दोस्तों, ये आपका क्लियर है। फिर दोस्तों आता है बात आपका फायर पॉइंट का। तो दोस्तों, अब इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि अगर हम किसी लुब्रिकेंट को टेम्परेचर दें या गर्म करें तो क्या होगा। दोस्तों, जब हम किसी लुब्रिकेंट को गर्म करते हैं तो वह आग पकड़ता है, तो वह पॉइंट या वह टेम्परेचर जिस पर वह लुब्रिकेंट आग पकड़ ले, मतलब उसमें फायर हो जाए या वो ऑटो इग्नाइट हो जाए। अब दोस्तों, ये ऑटो इग्निशन वर्ड जो है वो थोड़ा समझने वाला है। ऑटो इग्निशन मतलब जब उसमें ऑटो इग्निशन होने लगेगा तब उसको एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वह टेम्परेचर जिस पर आपका लुब्रिकेंट अपने आप जलने लगे, वह उसका फायर पॉइंट है। दोस्तों, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। अब दोस्तों, बारी आती फ्लैश पॉइंट की। दोस्तों, फ्लैश पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और
बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि जो भी होते हैं गवर्नमेंट के एग्जाम, उसमें इस पर क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का आंसर भी फ्लैश पॉइंट ही है। तो दोस्तों फ्लैश पॉइंट होता क्या है? एक्चुअली दोस्तों होता यह है कि जब हम किसी लुब्रिकेंट को गर्म करते हैं तो फायर पॉइंट तक पहुंचने के पहले वो एक फ्लैश देता है, जैसे कि कैमरे का फ्लैश होता है। जो कैमरे का फ्लैश जैसे होता है वो एक क्षण के लिए होता है, और वो फ्लैश और कुछ नहीं होता है, वो होती है वेपर। वो लुब्रिकेंट एक मात्र सेकंड के लिए एक वेपर छोड़ता है जिसको कि बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। दोस्तों उस समय आग नहीं लगती है, मतलब आपका फ्लैश पॉइंट जो है वह फायर पॉइंट के पहले आएगा हमेशा। अब दोस्तों यहां से भी ये क्वेश्चन निकलता है कि आपका फ्लैश पॉइंट हमेशा कम होगा फायर पॉइंट से। फायर पॉइंट जब आपकी टोटली आग लगना शुरू हो जाती है, लेकिन फ्लैश पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर कि उससे एक क्षण के लिए वेपर निकलती है, फ्लैश निकलता है। तो हमेशा दोस्तों याद रखिए कि फ्लैश पॉइंट जो होता है वह कम होता है आपके फायर पॉइंट से। तो दोस्तों देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपको तरह तरह के कॉन्सेप्ट निकालने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। दोस्तों इतना टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता कि आप दुनिया भर की थ्योरी पढ़ें और फिर क्वेश्चन को लगाएं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका फ्लैश पॉइंट। अब दोस्तों पोर पॉइंट। दोस्तों पोर पॉइंट क्या होता है? अभी देखिए दोस्तों, हमने फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट को समझने के लिए हमने लुब्रिकेशन को गर्म किया था। अब मान लीजिए हम इसको ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं लुब्रिकेंट का, तो क्या होगा? तो दोस्तों पोर पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर आपका लुब्रिकेंट जमना शुरू हो जाता है, जमना जस्ट शुरू होता है। जिस टेम्परेचर पर आपका लुब्रिकेंट जमना शुरू हो जाए वह होगा आपका पोर पॉइंट। मतलब उस टेम्परेचर के पहले आपका लुब्रिकेंट बहता रहेगा, पोर होता रहेगा। दोस्तों पोर मतलब होता है बहना। दोस्तों टेक्निकल चीजें बहुत सिंपल होती हैं अगर आप उनको टेक्निकली समझें और लॉजिक से समझें। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके 4 कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से कर लिया तो यह मेरा दावा है कि एक क्वेश्चन तो आपका सही होगा ही होगा। तो दोस्तों पोर पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कि लुब्रिकेंट जमना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। दोस्तों अगर आपकी जो नॉलेज में थोड़ा भी इंप्रूवमेंट हुआ हो और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।